तो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी मैकेनिक्स। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत। एक नए वीक की स्टार्टिंग, चल दिए हम क्लब की तरफ। बात वहीं से शुरू करूंगा जहां लास्ट ब्लॉग में ख़त्म करी थी कि बॉडी फैट कैसे घटाना है, वेट रिडक्शन कैसे करना है। एक्चुअली दोनों एक अलग अलग टॉपिक्स हैं। वेट घटाना एक अलग चीज़ है और बॉडी के फैट को घटाना अलग चीज़ है। तो पहले जो हम फोकस करेंगे वो बॉडी के फैट पे फोकस करेंगे। बॉडी फैट जो घटाने के लिए मैंने आपको कॉजेज़ के बारे में बता दिया था, जिस वजह से बॉडी फैट बढ़ा होता है तो उसे उसी तरीके से उसे घटाना पड़ता है। तिजोरी खाली करनी पड़ेगी ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लेते हैं स्पेशली जो है, जो बॉडी के ऊपर जो फैट एकोमुलेट होता है वो स्पेशली दो जगह पर होता है। एक तो हमारे पेल्विक रीजन यानी हिप्स के आसपास के एरिया पे, और दूसरा बेली फैट यानी पेट के ऊपर, और तीसरा थाइज के ऊपर। तो जो ये तीनों फैट जो है, इनको घटाने के लिए, जैसे नॉर्मली आपका सिर्फ खाने पीने की वजह से अगर इस तरीके का फैट इकट्ठा हो गया है तो उस कंडीशन में आप उसे वर्कआउट से इजीली घटा सकते हैं। ये जो है नॉर्मली जो है वर्कआउट एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो एक जो हमारा जो कैलोरीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो बर्न होती रहती है लगातार। तो जो कैलोरीज बर्न होंगी और कैलोरीज का इनपुट कम रहेगा, यानी कि डाइट पर फोकस करके रखा जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वेट रिडक्शन जल्दी हो जाता है। लेकिन वही वाली बात है कि इसमें भी दो तरीके का जो है वेट घटाने का सिस्टम होता है। एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशली जो है फैट कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है, बेली, थाई, पेल्विक रीजन पे। तो फिर इस जगह का वेट स्पेसिफिकली घटाने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक वर्कआउट भी करना पड़ता है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है। ओवरऑल एक्सरसाइजेस से जो है पूरा बॉडी का फैट घटता है, लेकिन जब प्रोपोर्शन में होता है क्या है कि सेम प्रोपोर्शन में पूरा का पूरा फैट घटता है तो हम लोग को ये फील नहीं होता कि हमारा जो मेन जहाँ का हम फैट घटाना चाहते हैं वहाँ का फैट घट रहा है या नहीं घट रहा है। आज जो मैं टॉपिक लूँगा, मैं इसी पे लूँगा कि ऐसे कौन से वर्कआउट और कौन सी डाइट होती है जिसकी वजह से कि जो है फैट को हम जल्दी से जल्दी घटा सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपका बॉडी का फैट ज़्यादा है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइजेज मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे आपको फैट घटाने वाली एक्सरसाइज बताने वाले बहुत सारे मिलते हैं, और बिल्कुल इस तरीके से डिस्क्लेम किया जाता है कि आपका जो है 1 महीने के अंदर फैट गायब हो जाएगा, 40 दिन में फैट गायब हो जाएगा। पर कोई भी एक्सरसाइजेज जंपिंग वाली, जिसमें आपको जंपिंग जैक्स वगैरह हैं या जिसमें आपको जंप करना पड़ रहा है, स्किपिंग करनी पड़ रही है, वो तब तक मत स्टार्ट करिएगा जब तक कि आपकी मसल स्ट्रेंथ ना बढ़ जाए, जब तक आपकी बॉडी का जो वेट आपकी नीज प्रॉपर या एंकल प्रॉपर तरीके से ना ले पाए। वरना इन दोनों में, नीज में और एंकल में, आपको वो दर्द रहना शुरू होगा कि जिसके लिए आप मेडिसिन खाएंगे, और एक्सरसाइज तो आप भूल ही जाइए कि दोबारा आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है फैट घटाने से पहले, जो फैट घटाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट पर कंट्रोल करिए। हाँ, और ये भी जो है डिस्क्लेम जो करते हैं कि भैया ना खाने पीने का परहेज करना है, ना कुछ करना है, आप दवाई खा लो, बस दवाई से फैट घट जाए, कुछ नहीं है। आपको अगर वाकई में फैट घटाना है बॉडी का, तो मैंने आपको एक सीधा मंत्र दिया था कि आपको इस तिजोरी के अंदर इनपुट बंद करना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपको हाई कैलोरीज डाइट, हाई कैलोरीज चीज़ जो है वो रोकनी ही पड़ेगी। फैट और शुगर आपको रोकना पड़ेगा, और साथ साथ आपको जो है वर्कआउट या एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई फॉर्म हो, नॉट ओनली इन द जिम। आप कोई स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, और जनरल आप जो भी कोई भी आप किसी भी फॉर्म में आप जो है एक वर्कआउट रेगुलर बेस पे आपको करना ही करना है। और रेगुलर का मतलब ये है कि एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपकी बॉडी है, इसको अगर हेल्दी रखना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक कॉमन से वर्कआउट के साथ में भी मैं आपके साथ में बात करता हूँ, नहीं तो एक बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो पार्ट्स में करके ही इसको करेंगे और डिस्कस करेंगे डाइट के बारे में, शायद हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आज के व्लॉग में जो है मैं आपको
इसके बारे में बता देता हूँ। ये है एक ट्रेडमिल मशीन जिसको हम जनरली लगभग हर जिम में देख लेते हैं, मिल जाती है, क्लब्स में मिल जाती है और लोग घर में भी परचेज कर लेते हैं। पर मैंने आज तक घर में किसी को यूज़ करते हुए इसको देखा नहीं, ज़्यादातर इन पर कपड़े सूंघते हुए देखे लोगों के जिनके यहाँ ये ट्रेडमिल मशीन होती है। तो वो जिस बात की मैं कह रहा था कि रेगुलरिटी आपको क्लब में आने पे या जिम में जाने पे ही मिलती है, क्योंकि आप उस वक्त ये एक फिक्स टाइम पे आपका फोकस होता है कि मुझे इस टाइम अपने हेल्थ के लिए, अपने वर्कआउट के लिए जिम में जाना है और ट्रेडमिल चलानी है। तो इस मशीन में आप जो है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो मशीन है आपकी ट्रेडमिल मशीन जो है, आपको जो है इजीली ऑन अ सिंगल जगह पे वॉक करने की फैसिलिटी देती है। आप जहाँ खड़े रहते हैं वहीं पे वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डिफरेंट पेस पे आप इस पे अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ साथ डिस्प्ले के अंदर आपको ये भी दिख जाता है कि आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, कितने किलोमीटर आपने वॉक किया है। और यही इसका एक्चुअली सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें मान लीजिए कहीं बाहर बारिश हो रही हो, धूप हो, बर्फ़ पड़ रही हो, कुछ भी हो, लेकिन हम घर के अंदर या अपनी एक इंडोर जगह पे अपना वर्कआउट कैरी कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए मैंने जो है इसको ऑन कर दिया है अभी, और अलग अलग मशीन्स में अलग अलग डिस्प्ले होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मोड्स होते हैं कई तरीके के, आप जो है इसमें फीचर्स होते हैं कि अलग अलग मोड्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए प्रोग्राम प्रोफाइल्स में जाके रोलिंग है, ये फैट बर्न के लिए एक अलग प्रोफाइल है, एरोबिक्स का अलग प्रोफाइल दिया हुआ है, हिल इंटरवल्स की तरह कि चढ़ना और उतरने वाला प्रोफाइल है, हिल क्लाइंबिंग का है, एक हिल रन, मतलब ये ऑलरेडी जो है स्पीड और इंक्लाइन को ऑटोमेटिकली इसमें सेव ऑन कर सकते हैं। जनरली इसको हम नहीं करते हैं। ये इसमें एक इमरजेंसी रोकने का बटन होता है रेड वाला, इसके साथ में इंक्लाइन, स्टॉप, क्विक स्टार्ट, स्पीड के लिए बटन है। तो ये आप जो है देखिए, ये मैंने इसको क्विक स्टार्ट किया, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। बाकी सारे आप इसमें सेटअप कर सकते हैं, बहुत सारे सेटअप होते हैं। अब इसमें इसने एक ट्रैक दिखाना शुरू कर दिया। इसमें आप देखिए स्पीड मेंशन हो रही थी, मैंने इसमें पहले 5 की स्पीड करी है, इंक्लाइन अभी 0 पे है, ऑलरेडी मशीन थोड़ी उसी थी। साथ में किलो कैलोरी शो कर रहा है, आपका पेस शो करेगा कि किस स्पीड से आप दौड़ रहे हैं। और ये जो इधर साइड में सेंसर लगे होते हैं वो आपकी जो है हार्ट बीट्स को दिखाते हैं, तो बीट्स पर मिनट शो करते हैं, और आपने कितना दूरी वॉक करी वो डिस्टेंस शो करता है, टाइम आपका चल रहा है। तो ये हमने इसमें इस तरीके स्टार्ट किया है। और आप जैसे इंक्लाइन है, आप इंक्लाइन करेंगे तो हाइट बढ़ती चली जाएगी, थोड़ा ऊंचा होते जाएगा। आप फ्लैट पे पहले वॉक जब भी शुरू करें तो मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन ये है कि आप कम से कम कुछ देर के लिए इस पर नॉर्मल स्पीड पे वॉक करें, 5 या 6 जो आपकी इजी वॉकिंग स्पीड होती है उस पर वॉक करेंगे आप। हाँ, ट्रेडमिल के साथ में एक इशू है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इस पर बहुत देर तक वॉक करते हैं। ये कार्डियो एक्सरसाइजेज है, यानी कार्डियक मसल्स को स्मूथ करने के लिए मसल्स होती है, आपके कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट के फंक्शंस को बढ़ाने के लिए है। तो इसको जो है आप वेट रिडक्शन के लिए यूज़ के लिए प्रॉपर ना समझे कि इससे वाली वेट घटाएगी, ये आपकी हार्ट बीट को इतना बढ़ा देती है जिससे कि आपका फैट बर्निंग के स्टेज तक आपकी हार्ट बीट्स पहुंच जाती है, बॉडी हार्ट बर्न करने लग जाती है। उसके बाद एरोबिक कंडीशंस और एनारोबिक कंडीशंस में चली जाती है। जैसे जैसे हम एनारोबिक कंडीशन में जाते हैं, यानी हमारी बॉडी का ऑक्सीजन बॉडी के अंदर सीज होना शुरू हो जाता है, उतनी तेजी से फैट घटना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। तो एनारोबिक कंडीशंस जनरली 155 प्लस की हार्ट बीट के बाद होता है, लेकिन वो थोड़ा सा खतरनाक भी है। तो एरोबिक कंडीशन तक जाइए। और रनिंग ट्रेडमिल पे आई नेवर रिकमेंड, सारे घुटनों की बैंड बच जाती है, क्योंकि हार्ड सरफेस है ओवरऑल, चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेडमिल है। बहुत ज़रूरी ना हो तो रनिंग ना करें इस पर, उससे बेहतर है आप वॉक करें। अच्छा, फैट तेज घटाना है, आपको हार्ट बीट भी बढ़ानी है, तो नॉर्मल वॉक से आप ब्रिस्क वॉक की तरफ जाएंगे। यानी एक ऐसी स्टेज आती है इसमें जबकि आप ना वॉक कर सकते हैं और ना रन कर सकते हैं। स्पीड वो होती है जिसमें आपकी वॉकिंग की स्पीड जो होगी वो लगभग ऐसी हो जाएगी कि आपको फास्ट चलना पड़ेगा। जैसे लगभग मेरे लिए 7 या 8 के आसपास होगी। मैं थोड़ा सा कम ट्रेडमिल यूज़ करता हूँ तो इतना मुझे नहीं पता है इसकी स्पीड पे। तो हर एक मशीन की अलग एक स्पीड भी होती है। अब जो है इस वक्त मैं थोड़ा फास्ट वॉक कर रहा हूँ, आप देखें वॉकिंग स्पीड बढ़ गई है, लेकिन अभी ये मेरी रनिंग स्पीड नहीं है। मैं इसको थोड़ा 8 पे करके देखता हूँ। नाउ दिस इज द स्पीड, आई हैव टू वॉक फास्टर, लेकिन मैं रन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्लोली वॉक भी नहीं कर सकता हूँ। इसमें मेरी हार्ट बीट जो होगी वो बहुत तेजी के साथ जो बढ़ती है और वो एरोबिक कंडीशंस में लेके जाएगी मुझे,
और फर्दर ऑन एनारोबिक में जो फैट लॉस के लिए अच्छा काम करती है। तो चलिए, मशीन के बारे में बता दिया है, वॉक के बारे में बता दिया है, वर्कआउट देखते हैं आज कौन सा कवर होता है। एक चीज़ और बताना भूल गया इसमें मैं आपको कि इसके इंक्लाइन का क्या यूज़ है। तो जितना आप जो है इसको इंक्लाइन में रखेंगे मशीन्स को, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस जो है आपकी काफ की मसल्स पे और थाइस की मसल्स पे पड़ता है, जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। इंक्लाइन में आपको ग्रिप ले करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, स्लिप ऑन नहीं होना, गिरना नहीं है, इंजरीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा होता है इंक्लाइन करके भी करना, जैसे आप हिल में वॉक करते हैं उस टाइप की स्टेज हो जाती है। तो चलिए, ट्रेडमिल के बारे में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। 6%। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल आए जिम से, और आज जैसा कि मैंने बता रहा था कि हम बात फैट घटाने के करेंगे। तो ये अमान अभी जो है काफ़ी ज़्यादा अपने फैट को लेकर परेशान है, तो हम इसको भी अभी जो है इस मामले में गाइड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैंने आपको बताया था जो कि आपको फोकस वही करना है। हाँ, बार बार मैं ये बात जो कह रहा हूँ कैलोरी वाली, तो आप ये समझिए कि अगर आप गुलाब जामुन भी खाते हैं, आप अगर पराठे भी खाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप ये समझिए कि आपको कैलोरी काउंट करना है। और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जिस पे आपको हर डाइट की लगभग कैलोरी मिल जाएगी कि रोटी कितनी कैलोरी होती है रोटी में। तो आपकी डेली कैलोरी की बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अपने बॉडी वेट के हिसाब से उसे काउंट किया जाता है। आप बॉडी वेट के हिसाब से काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डेली कितनी कैलोरी चाहिए। उससे ज़्यादा कैलोरी की आपको डाइट नहीं लेनी। आपने अगर मान लो गुलाब जामुन खा लिया और उससे आपकी पूरी कैलोरी अगर दिन भर की पूरी हो गई 24 आवर्स के लिए, फिर आप अपने स्किप करिए मील को। थोड़ा टफ है लेकिन आप कर सकते हैं। आपको कैलोरीज को काउंट करना कम करना ही होगा अगर वेट घटाना है। उसके अलावा वर्कआउट पे अपना फोकस करिए, लगातार वर्कआउट करिए। चलिए, अभी पहुंच गया हूँ क्लब अपना टावर के सामने, तो फिर आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज टाइम नहीं मिल पाया थोड़ा सा घर पर रिकॉर्ड करने का, तो मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना क्लिनिक में आके। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं अब आपको 2-3 चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जब आपको फैट घटाना है या अपने बॉडी वेट के ऊपर वर्क करना है, तो आप सबसे पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि आप प्लान आउट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अचानक से उठे और एक दिन जिम चले गए, एक्सरसाइज कर ली और वेट घटाना शुरू कर देंगे, फैट घटाना शुरू कर देंगे। आपको पूरी तरीके से प्रॉपर प्लान आउट करना है कि मुझे अगले 3 मंथ्स के अंदर इतना वेट रिड्यूस करना है और एक्सरसाइजेज ये करनी है मुझे, और अपना जो है डाइट पे कंट्रोल रखना है। तो मैंने डाइट के लिए अभी आपको बता ही दिया है कि आप एक ऐप सेलेक्ट कर लीजिए, उस ऐप के ज़रिए जो है आप अपनी जो है कैलोरीज पे फोकस कर लीजिए। एक नॉर्मल सी डाइट में आपको बता देता हूँ कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी कर दीजिए, और अगर आप जो है 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी कर दीजिए। दाल की क्वांटिटी आप अपने फूड के अंदर बढ़ा दिए, यानी कि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन बढ़ाना है। जो वेजिटेरियंस हैं वो दाल, सोयाबीन और कुछ कंटेंट ऑफ पनीर ले सकते हैं। पनीर में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा ना लें। और रोटी और बाकी जो है राइसेस वगैरह जो है ये कम कर दिए, ग्रीन वेजिटेबल पर फोकस करिए। फ्रूट्स ले सकते हैं आप, पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं, एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स लेना है। तो इस तरीके की डाइट रहेगी लगभग। और कोशिश करके जो है शाम को जल्दी खाना खा लें, यानी कि 6-7 बजे तक खाना खा लें। और मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है वो लगभग 10 बजे के आसपास में आप करिए। तो उससे जो है बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली जो है जो आपने फूड लिया वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, और कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं जाएंगी जिस वक्त आप रेस्टिंग पोजीशन में होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, वर्कआउट पे आप फोकस करिए। पहले स्टार्टिंग में आप कार्डियो करिए, हल्के वर्कआउट पे फोकस करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्न हो सके। अब आपका क्या है कि जो फोकस है मेन ये है कि जो जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है कैलोरीज की, उतनी तो हमारी बॉडी को मिल जाए और एक्स्ट्रा कैलोरीज ना जाए, और जो थोड़ी बहुत कैलोरीज एक्स्ट्रा जा रही है उसको हम बर्न आउट कर सकें। तो क्या होगा कि उस कंडीशन के अंदर बॉडी आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड जो फैट होगा उसको बर्न करके उससे एनर्जी निकालना शुरू कर देगा, और इस तरीके से इस मैकेनिज्म से धीरे धीरे करके बॉडी का फैट घटना शुरू हो जाता है। प्रॉपर यही है कि अगर हम हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर्ड होता है वो इसीलिए स्टोर होता है कि इमरजेंसी में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज ली हुई थी, उसे बॉडी ने स्टोर कर दिया। जब हम उस का यूज़ जो है, जब कैलोरीज बाहर से नहीं मिलेगी तो बॉडी अपने पास जो स्टोर्ड कैलोरीज हैं जो फैट के फॉर्म में है
तो उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। तो बस इसी तरीके से वेट रिडक्शन शुरू होता है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये ब्लॉग फिनिश करता हूँ। बाद में फिर और डीपली इस पे बात करते रहेंगे। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में और बात करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। होप सो ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी जल्दी। बाय बाय।